मौसम कैसा है आज की अगर हम बात करें तो? पंकज, जिस समय भी मौसम यहाँ पे कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी धूप खिल जाती है और कभी भी बादल आ जाते हैं, तो यहाँ पे है ना मौसम के बारे में एकदम कहना बिल्कुल अभी सही नहीं हो पाएगा। उसके अलावा हम देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल में जो हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, वहां जितने भी रेस्क्यू होकर लोग आए हैं, उन सबका यह कहना है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जहां तक टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, आर्मी की या तमाम लोग जो हैं उस दिशा में अब क्या हो रहा है, कितने हेलीकॉप्टर्स अभी लगे हुए हैं जो लोगों को रेस्क्यू करने में अभी इस वक्त लगे हैं? पंकज जी, ये जो हेलीकॉप्टर केदारनाथ तक आ रहे हैं, ये कल ही हेलीकॉप्टर आ पाए थे। इससे पहले कोई हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाया था। और जो ये तस्वीरें ली गई हैं, ये कल ही ली गई थी, और जो ये आज दिखाई जा रही हैं, ये कल ही तस्वीरें ली गई थी। और यानी अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक रसद नहीं पहुंची है, खाने का सामान नहीं पहुंचा है, दवाइयां नहीं पहुंची पाई हैं, ऐसे भी अभी बहुत से लोग हैं क्या? ऐसी संख्या तो हजारों में है कि जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है, और बीमारी यहाँ पे कई लोगों को हो चुकी है और जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। लोग बहते हुए पानी को पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। बिस्किट के एक पैकेट को वो 2-2, 3-3 दिन चला रहे हैं। आप खाने की स्थिति इतनी बुरी है कि मतलब यात्री जो फंसे हुए हैं, वो यहाँ के जो होटल वाले हैं उनका इतना शोषण कर रहे हैं कि 200 रुपए में एक एक थाली दी जा रही है। रुपेश, इसके अलावा अगर मैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स की खास तौर पर बात करूं, मैं चमोली की बात करूं, मैं रुद्रप्रयाग की बात करूं और मैं उत्तरकाशी जहां गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, ये 4 धाम अगर कुल मिलाकर हम इनको कहते हैं, यहां की अभी वास्तविक स्थिति अगर आपसे जानना चाहूं तो क्या है? इस समय केदारनाथ धाम बिल्कुल ही उजड़ गए हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री की जो आप बात कर रहे हैं, गंगोत्री का रास्ता कल ही खुला है। जो इसके ऊपर बने हुए जो बांध, वो क्या बोलते हैं, जो पुल थे वो बह गए हैं, इसलिए उत्तरकाशी का जो रास्ता है वो रुक गया था। कल ही सेना के द्वारा वहां पे पुल बनाए गए हैं जिससे गंगोत्री का मार्ग खुल पाया है। रहा केदारनाथ के धाम तक पहुंचने के लिए अभी 1-2 दिन और लग पाएंगे सेना को। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो अपडेट आपने रुपेश शर्मा हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं करीब 33,000 लोग, ऐसा नंबर जो है अभी आ रहा है कि उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 50 से 60,000 के लोग जो हैं उन तक नहीं पहुंच पाई है रेस्क्यू टीम, यानी इतने लोग लापता भी हैं, उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। तो आप भयावहता का अंदाजा लगा सकते कि किस कदर उत्तराखंड में ये जल प्रलय आई है। और IBN7 की टीम केदारनाथ धाम पहुंची। हमने आपको दिखाया कि कुदरत के कहर ने किस कदर वहां तबाही मचाई। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि केदारनाथ धाम को कितना नुकसान पहुंचा है। यह है तबाही के पहले का केदारनाथ धाम। आपकी बाईं तरफ जो तस्वीर है अपनी पूरी आन बान शान के साथ, और फिर यह तबाही के बाद का मंजर, केदारनाथ धाम की यह ताजा तस्वीर आप देख सकते हैं कि बाईं ओर रेलिंग, चबूतरा, मंदिर का साफ नजर आ रहा है। और फिर दाईं तरफ की जो तस्वीर है उसमें आप देखें तो सब कुछ बर्बाद हो गया है, यानी न रेलिंग वहां पर है और न चबूतरा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब 15 फुट के करीब जो है वो सीढ़ियां जो है ऊपर आपको लेके जा रही हैं प्रांगण तक, लेकिन अब वो सब बराबर हो चुका है। यानी इस कदर मलबा और चट्टाने खिसक कर आई नदी के पानी के साथ, तेज भाव के साथ, कि वो सब कुछ उसने वहां बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। सीढ़ियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। मंदिर का रास्ता नजर आ रहा है तस्वीरों में। अब यहां आप देखिए हर तरफ जो है वो तबाही का मंजर है। आप कंपैरिजन अगर करें दोनों ही तस्वीरों में तो आप देखें कि एक तरफ सब कुछ आबाद है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो सब कुछ वहां से गायब हो चुका है। पत्थरों ने कुछ भी वहां नहीं रहने दिया। और कैसा कैसा नुकसान हुआ है वो इन तस्वीरों को देखकर आप आ सकते हैं। 12 से 15 फीट ऊंचाई पर बना चबूतरा जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया। चारों ओर जो लोहे की रेलिंग लगी थी, पीले रंग की तस्वीरों में नजर आ रही है, वो अब नदारद है। सीढ़ियां पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। रास्ता भी मलबे में दब चुका है। पुरानी तस्वीर के आसपास आप दुकानें देख सकते हैं, लेकिन दाईं तस्वीर अगर आप देखें तो वो दुकानें अब एकदम वहां से गायब है। यानी बाढ़ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बह गया, और जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ खंडर है। आसपास जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, सब बर्बाद हो गए। प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें तो नंदी की प्रतिमा जो वहां पहले थी वो अभी भी हालांकि सलामत है। और चश्मदीदों का कहना है कि मंदिर के भीतर शिवलिंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन
दोनों तस्वीरों को अगर आप उनके बीच में अगर कंपैरिजन अगर आप करें तो आप देखें कि एक तरफ सब कुछ आबाद है लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये आलम है, ये मंजर है केदारनाथ धाम का, 4 धाम में से एक। वहां की क्या सूरत हाल है, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल की ये तस्वीरें हैं जो हमें IBN7 को मिली हैं। IBN7 वहां तक पहुंचा है और आप देखें कि पहले कैसा नजर आता था केदारनाथ मंदिर, और अब सब कुछ अगर कहीं है तो वो है बर्बादी।